माय स्टूडेंट, पिछले 3 दिनों में हमने जो कार्य किया है चलो उसे समझ लेते हैं। देखो, इसमें जो हमारी पहली हेडिंग थी कहता है ब्रह्मांड का संगठन। तो बच्चों, ब्रह्मांड का संगठन जो होता है वो द्रव और ऊर्जा का मिश्रण है, या कहें द्रव और ऊर्जा से होता है। द्रव अर्थात ऐसा भाग जो स्थान घेरे, ऊर्जा जो स्थान नहीं घेरे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, ब्रह्मांड के कुल द्रव तथा कुल ऊर्जा का युग सदैव स्थिर रहता है। तो इससे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर द्रव्यमान कभी नष्ट होता है तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, या कहें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा या ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होगी, लेकिन ये कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगी। और द्रव्य और ऊर्जा में परस्पर संबंध दिखाने के लिए आइंस्टीन एक समीकरण दी थी, जो है आपकी E=mc²। जो E है वो ऊर्जा है आपकी, m द्रव का द्रव्यमान है, c प्रकाश की गति है, या यहाँ कहें प्रकाश की गति का स्क्वायर कर दें और द्रव्यमान को अगर हम फेंकें या इतनी स्पीड से फेंकें तो वह आपकी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। अगली हेडिंग थी ऊर्जा। अब हम जानते हैं बच्चों, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा वह कारक है जो किसी निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अब निकाय का मतलब ये है सिस्टम अर्थात जो हम स्वयं हो सकते हैं, कोई दूसरी वस्तु हो सकती है, इंजन है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कोई मनुष्य है। जैसे हम लोग भी जब भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो ऊर्जा मिलती है उसी से कार्य करते हैं। अगर हम भोजन ग्रहण ना करें तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और हम आलसी हो जाते हैं, आलस पकड़ता है शरीर, या फिर या कहें हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल से कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा का प्रमाण है। अगली हेडिंग है द्रव्य। द्रव्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ब्रह्मांड में वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वह हमारा द्रव्य कहलाता है। द्रव्य जैसे कोई भी ठोस चीज़, ठोस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, द्रव्य भी हो सकती है, बस वो स्थान घेरे तो ऐसी चीज़ को हम द्रव्य बोल देते हैं। अब हमारे ब्रह्मांड में द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक ठोस अर्थात सॉलिड, दूसरा द्रव लिक्विड, थर्ड है आपका गैस। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान कर लें, इनके अलावा भी 3 और अवस्थाएं पाई जाती हैं जो टेम्परेचर अर्थात तापमान की सामान्य परिस्थिति में नहीं होती हैं। उनमें क्या है, एक प्लाज्मा आपने पढ़ी होगी, दूसरी बोस-आइंस्टीन, थर्ड है फर्मी आयनिक। बच्चों, उससे आगे समझने के लिए हम कुछ शब्दावली सीखते हैं। जैसे पदार्थ क्या होता है, द्रव्य का एक प्रकार ही होता है, इसके विशिष्ट गुण होते हैं और एक निश्चित संगठन रहता है। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कम से कम अशुद्धियाँ जरूर रहती हैं। जैसे अगर हम लोहा ले लें, लोहे की रॉड लें तो उसके बीच में थोड़े गैप रहते हैं, थोड़ा गैप रहता है, अर्थात उस गैप में या तो ऑक्सीजन या किसी और चीज़ कण हो सकते हैं। या कोई भी चीज़ ले, हम भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोजन कहते हैं शुद्ध है, तो भोजन लेके आया रास्ते में, ब्रह्मांड में धूल कण हमेशा घूमते रहते हैं तो वो उसकी सतह पर आ जाएंगे, और जब उसकी सतह पर आ जाएंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अशुद्धता आ जाती है। अब वो इतना अशुद्ध नहीं होता है कि हम उसे भोजन को ग्रहण ना करें। अगले जो हमारे हम गुण पढ़ते हैं, इसमें गुण क्या होता है, किसी एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ में विभेद। जैसे हम बोलते हैं किसी के गुण क्या होते हैं, एक व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हैं कि इसकी ये अच्छाई है, इसकी ये बुराई है, इसी को हम लोग गुण कह देते हैं। अब गुण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, गहन गुण और विस्तीर्ण गुण। बच्चों, जो गहन गुण होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो आपके आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे ताप है। अब आप मान लो 1 गिलास पानी को उबाल रहे हैं, 1 गिलास पानी को अगर आप उबालते हैं तो उसका टेम्परेचर या कहें तापमान जिस समय 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसी समय वो उबलना शुरू करेगा। अब आपने 1 बाल्टी जल ले लिया, अब उसे उबालें तो उस पूरी बाल्टी का जल भी
जब मतलब जल का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी वो उबलना शुरू करेगा। मतलब पहले हमने एक गिलास लिया तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला, एक बाल्टी लिया तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबला। तो कह सकते हैं कि वे गुण जो मात्रा पर निर्भर ना करें कि पदार्थ कितनी मात्रा में है और फिक्स रहें या निश्चित रहें, वही आपके गहन गुण कहलाते हैं। सेकेंड हेडिंग आपका विस्तीर्ण गुण। विस्तीर्ण गुण वे हैं जो जिनका मान निकाय के आकार पर निर्भर करता है, विस्तीर्ण कहलाते हैं। द्रव्यमान आयतन दिया गया है, अब जिससे आकार पर निर्भर करता है। अब द्रव्यमान को हमें समझ सकते हैं कि अगर कम मात्रा में होगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे भोजन ग्रहण करें, अगर हम कम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा कम मिलती है, ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार गुण कहलाते हैं विस्तीर्ण गुण। अब अगर मापन करें, मापन मतलब तोलना होता है, तो उसके आधार पर गुण जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक। भौतिक गुण वे होते हैं जिनका अगर मापन किया जाए तो द्रव्य के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे आपने कोई भी ठोस चीज़ ली, बाजार में सब्जी लेने गए तो अगर उसे तोलते हैं, क्या उसकी भौतिक अवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। कोई भी पदार्थ लिया, कोई भी चीज़ लेते हैं, चीनी लीजिए और दूसरी चीज़ें भी लीजिए, अगर उसे आप तोलते हैं, मेज़र करते हैं, मापते हैं, तब उसकी भौतिक अवस्था जो हमें सामने दिखाई दे रही है उसी को भौतिक अवस्था बोलते हैं। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना ही उसका संगठन परिवर्तित होता है। तो ऐसे गुण कहलाते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? अगर इनका मापन किया जाए तो ये द्रव्य की रासायनिक संगठन परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर सोडियम को हमने जल के साथ क्रिया करा दी तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई तो जल अपनी मूल अवस्था में नहीं रहेगा। कोई हम जानते हैं जल का फार्मूला क्या है, H2O, तो ऑक्सीजन चला गया तो ये सोडियम जो है वो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। और H2O अपनी H2 मतलब इसी अवस्था में रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ ना रह के, बल्कि हाइड्रोजन तो यहाँ मुक्त हो गया आपका, तो इसका जो ऑक्सीजन था उसने सोडियम से भी क्रिया कर दी, तो इस तरीके से इसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार गुण कहलाते हैं आपके रासायनिक गुण। आगे पढ़ते हैं हम लोग बहुत परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से हम मान लेते हैं दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे पहला उदाहरण इसमें दिया गया है गलन मतलब ऐसे ले सकते हैं, आपने बर्फ का टुकड़ा लिया, बर्फ को रख दीजिए और वो थोड़ी देर में पिघलना था, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो पहले उसकी अवस्था क्या थी? जब वो बर्फ का टुकड़ा था तो ठोस थी, अब उसकी अवस्था क्या होगी? द्रव होगी, जल बन गया। हिमन, अब जल लिया आपने फ्रिज में रखा तो पहले द्रव अवस्था थी, उसके बाद फ्रिज में रख के वो ठंडा किया तो वो बर्फ बन गया था, ठोस अवस्था में आ गया। बाष्पन, गर्म करने पर वो बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो इस तरह के गुण कहलाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन, मतलब जिनमें अवस्था चेंज हो जाए, जैसे ठोस का द्रव बन जाए या द्रव से गैस बन जाए। जैसे कपूर को भी आप जलाते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगली हेडिंग है आपकी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो द्रव्य होता है उसका रासायनिक परिवर्तन होता है, या कहीं रासायनिक संगठन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो क्या निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। अगर दूध को थोड़ा ज़्यादा समय तक रखा रहने दें तो वो खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लैक्टोज शुगर पाई जाती है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो खट्टा हो जाता है। और लकड़ी को जलाएं, लकड़ी देखो ठोस अवस्था में है, जब उसे जलाते हैं तो उसका स्वरूप वह नहीं रहता है, रासायनिक संगठन वह नहीं रहता है। जल के जो उसमें हाइड्रोकार्बन वो जल के निकल जाते हैं गैस फॉर्म में और उसका जलने के बाद उसकी राख बची रह जाती है। थैंक यू।